णिचस्य इति कर्तृगे, नहीं गया नहीं था कहीं भी। णिचस्य इति कर्तृगे फले आत्मनेपदम, णिचंत धातुओं से आत्मनेपद का प्रयोग होता है यदि कर्तृवाची क्रियाफल हो तो। अकर्तृगामी क्रियाफल अर्थात कर्तृगामी क्रियाफल न होने पर शेषात कर्तृपरस्मय पदम सूत्र से परस्मय पद ही होती है। अतः भाव्यते में सभी प्रक्रिया भाव्यती की तरह होगी। आत्मने पद में मात्र तय प्रत्यय आ जाएगा और टित आत्मने टेर से एत तो हो जाएगा। इस प्रकार से इसका प्रयोग आत्मने में बन जाएगा भावयते। अग्रिम इसी का प्रयोग आता है भावयाम बभूव। भावयाम बभूव प्रयोग जब हम देखते हैं तो भावयाम बभूव प्रयोग देखते हैं तो यहाँ पर भू धातु से णिच प्रत्यय हेतुमति जैसे भू ई, इस भू ई की ही सनातनता धातु से धातु संज्ञा हो जाती है और उसके पश्चात भूई की धातु संज्ञा हो जाती है। यह परोक्ष से लिट है, परोक्ष से लिट में अनुबंध लोप होगा, लिट का भी लिट में से भी अनुबंध लोप होकर लय बच जाएगा और फिर बाद में काच ने काच आम वक्तव्य से आम प्रत्यय होता है तो भू ई आम और लय, लट वाला लय बचा, लिट वाला लय बचा हुआ है। आमे सूत्र से लिट का लोप हो जाता है और जो भय में ऊ है इसको अचुणित से वृद्धि हो जाती है तो ये भा वी आम, इस प्रकार से आव आदेश वगैरह होकर के ये प्रयोग बनता है भावी। इसके पश्चात क्या होगा, भावी के वकार में जो इकार अर्थात नीचे वाला जो ई है उस ई का लोप प्राप्त होता है, लेकिन अया मंतालवा ये जो सूत्र है वहां पर ई के स्थान पर अय आदेश होकर के, ई के स्थान पर अय आदेश होकर के और ये प्रयोग बन जाता है हमारा भावयाम। भावयाम प्रयोग बन गया। भावयाम प्रयोग बनने के पश्चात क्या होगा, क्रय चानु प्रयुज्यते लिटि, इस सूत्र से जो सूत्र है हमारा वो भूपूर्वक लिट का प्रयोग कर देता है, भूपूर्वक लिट का प्रयोग कर देगा, लिट के स्थान पर वही अनुबंध लोप हो जाएगा। तिप तस्जी सूत्र से प्रथमा विभक्ति के एक वचन में तिप प्रत्यय आ जाएगा। तिप प्रत्यय आने के पश्चात हमारा पहले जो हमने भवादी गण में परोक्ष लिट में बभुव बनाया था अर्थात तिप के स्थान पर परस्मय पदानाम अणल अतोसु स्थल अतोसु अणलवा मा सूत्र से ती के स्थान पर अणलादेश हो जाएगा, अणल में से अनुबंध लोप होकर के अ बचेगा। स्थिति बन जाएगी हमारी भावयाम भू ए। उसके पश्चात भू भुग लू लिटो सूत्र से वुक का आगम हो जाएगा, वुक में से अनुबंध लोप करके वह बचेगा तो भावयाम भू वह, ये स्थिति बनती है हमारी। उसके पश्चात क्या होगा, लिटी धातु अनभ्यास से धातु को द्वित्व हो जाएगा। अब यहाँ पर जो वुक का आगम हुआ है उस वुक का जो वह है वह भी धातु का ही अवयव बन जाता है, इसलिए द्वित्व होगा भूव का। तो स्थिति बन जाएगी हमारी भावयाम भू भूव ए। पूर्वाभ्यास अभ्यास संज्ञा हलादि से हो जाएगा अर्थात हलादि से में क्या होगा, आदि हल शिष्यते अन्य हलो लुप्यन्ते, तो अन्य आदि हल में भय में जो ऊ है तो ऊ का तो लोप होगा नहीं, भय से बच जाएगा और वकार का लोप हो जाएगा। स्थिति बन जाएगी हमारी भावयाम भू भूव ए। उसके पश्चात शुरुआत वाला जो भू है उस भू में दीर्घ उकार की मात्रा है इसलिए रस्व सूत्र से उसका रस्व हो जाता है और भौतेर सूत्र से ऊ के स्थान पर अकार आदेश हो जाता है। भावयाम भय भूव, अभ्यास के चर्चे से जो भय है उस भय के स्थान पर बकार आदेश हो जाता है। इस प्रकार से जब हम वर्णों को मिला लेंगे तो भावयाम बभूव, इस प्रकार से ये हमारा प्रयोग बन जाएगा। उसके पश्चात जब हम आगे देखते हैं तो आगे हमारा सूत्र आता है, आगे हमारा सूत्र आता है ओपुयणज परे। देखिए इसमें क्या है, ओपुयणज परे सूत्र है शनि परे यदंगम तद अवयव अभ्यासस्य उकारस्य इत्तम स्यात् पवर्ग यण जकारेषु अवर्ण परेषु परत अभिभवत अपिपवत मूंग अमीमवत अयवत अरिरवत अलिलवत, इस प्रकार से ये प्रयोग बनते हैं। इस सूत्र की पदच्छेद हम देखते हैं। ओ जो है ये ओ बना है ऊ शब्द का षष्ठंत रूप ऊ शब्द का, और पुयण जी सप्तमी विभक्ति का एक वचन है, अपरे ये भी सप्तम्यंत है। इस प्रकार से यह सूत्र 3 पद घटित वाला है। इस प्रकार से सूत्र का अर्थ होता है सन परे रहने पर अंग का जो अवयव है उस अभ्यास का जो उकार है तस्य उकार से स्थाने इकार आदेश भवति। अभ्यास से उकार से तुम, अभ्यास के उकार के स्थान पर इकार आदेश भवति, इकार आदेश होता है। यदि प वर्ग यण जकार में से कोई वर्ण परे हो तो, किंतु
इन वर्णों के परे भी अकार वर्ण होना चाहिए। इस प्रकार से यहाँ पर इसका पहला प्रयोग आता है इस सूत्र के उदाहरण का हमारा अभिभवत। देखते हैं अभिभवत किस प्रकार से बनता है। तो देखिए, धातु हमारी भू धातु है और इस करने वाला सूत्र हेतुमती है। तो हेतुमती से नीचे आ जाएगा, नीचे में से अनुबंध लोप होकर के ई बचेगा, तो भू ई। इस भू ई की सनातनता धातु से धातु संज्ञा हो जाती है। और जो लुंग सूत्र है उस लुंग सूत्र से लुंग रकार हो जाता है। लुंग में से भी अनुबंध लोप होकर के लय बचता है, भू ई लय, ये स्थिति बन जाती है। उसके पश्चात तिप तजी सूत्र प्रथम पुरुष के एक वचन तिप प्रत्यय आता है, भू ई तय, ये स्थिति बन जाती है। लुंग लंग लंग षडु धातु सूत्र से धातु के पूर्व अट का आगम हो जाता है, अट में से अनुबंध लोप होकर के ए बचता है, ए भू ई तय, ये स्थिति हमारी बन जाती है। उसके पश्चात ये लुंग लकार है, तो अग्रिम सूत्र आता है, एक पहले पढ़ के आए हम, चली लुंग, इसे चली प्रत्यय आता है, तो ए भू ई चली तय। चली के स्थान पर अणिश्री दुर्श्रुभे चंग एक सूत्र है, उस सूत्र से चंग प्रत्यय हो जाता है और चंग में से अनुबंध लोप होकर के अ बच जाता है, तो ए भू ई ए तय, ये स्थिति हमारी बन जाती है। नेर नेटी सूत्र से अणिच प्रत्यय का लोप हो जाता है, ए भू ए तय, ये स्थिति हमारी बनती है। उसके पश्चात चंग प्रत्यय परे है, इसलिए चंग प्रत्यय परे होने के कारण क्या है, सूत्र है चंगी। चंगी सूत्र से धातु है, ए भू ए तय, ये स्थिति है। उसके बाद अगली जो सूत्र है वो जो धातु का उत्तरखंड है, अर्थात दो यहाँ पर है भू भू, तो आगे वाला जो उत्तरखंड है उस उत्तरखंड का जो ऊ है उस ऊ को वृद्धि कर देता है, तो जो वृद्धि किया है औ, उस औ के स्थान पर अपूर्व जी, अपूर्व जी, अपूर्व जी, अपूर्व जी, ओ अपूर्व जी, ये क्या हुआ? चलता चलता ये तो ये देखो ये करने लग गया। डिवाइस ओवर हीटिंग, गर्म हो गया फ़ोन। फोन गर्म हो गया? हाँ बंद कर दें? हाँ बंद कर दो, नहीं तो जल जाएगा ये। देखो हाँ, गर्म हो गया तो जलेगा ही। ओवरहीट का मैसेज आया है, योर फोन गेट ओवरहीट। ये जीरो लगाता है, टोटल नहीं जीरो लगाता है। ये ओवरहीट फोन गेट ओवरहीट हो जाएगी, फट जाएगी बैटरी, फट जाएगी पूरी। अभी इसको बंद कर दो और दवाई ले आओ। स्विच ऑफ कर दो, स्विच ऑफ करो, स्विच ऑफ हो गया, स्विच ऑफ साहब बंद ही कर दिया। स्विच ऑफ आवाज है, थोड़ी देर स्विच ऑफ करो, ठंडा हो जाएगा।